नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का जो क्लॉक्स कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन वाटर इमेज। राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको वीडियो 1 में दे चुका था। अपार्ट फ्रॉम दैट मिरर इमेज के क्वेश्चन भी हमने वीडियो 2 में कर लिए थे। तो आज वीडियो नंबर 3 में हम लोग करेंगे वाटर इमेज के क्वेश्चंस और उसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा कि आपको विजुलाइज ना करना पड़े और डायरेक्ट आप आंसर दे सके। शुरू करते हैं। क्लॉक्स वाटर इमेज। सबसे पहले बेसिक चीज मैं आपको एक चीज समझा दूं जहां पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। वाटर इमेज का मतलब कि अगर एक क्लॉक है जिसपे कोई नंबर नहीं लिखे हुए हैं, है ना। नंबर लिखे होंगे तो डेफिनेटली आप नहीं चेक कर पाओगे। नंबर नहीं लिखे हुए, केवल पोजीशन डिफाइन है और उसको मैं वाटर में इमेज देखता हूँ या नीचे की तरफ मिरर रख के इमेज देखता हूँ, तो उस मिरर में क्या टाइम शो होगा, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। तो मिरर इमेज जो थी वो हमेशा हमने देखा था लास्ट वीडियो में 12 के रेस्पेक्ट में बनती थी। मतलब वर्टिकल इमेज बनती थी, वर्टिकल रिफ्लेक्शन आता था। और वाटर के केस में जो रिफ्लेक्शन आएगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा, है ना, वो हॉरिजॉन्टल आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आर एंड जो है वो 2 पर है और मिनट हैंड 12 पर है ना। अच्छा, इसमें विजुअली एक कंफ्यूजन होता है, थियोरेटिकली और विजुअली एक कंफ्यूजन होता है। अगर आर एन 2 पर है तो इसका रिफ्लेक्शन 4 पर आना चाहिए। अगर मिनट एंड 12 पर है तो इसका रिफ्लेक्शन 6 पर आना चाहिए। और भाई ऐसा कोई टाइम नहीं होता, प्रैक्टिकली देखें कि आर एंड 4 पर है और मिनट एंड 6 पर है ना। आप बोलोगे सर 4.5 होता है, तो बेटा 4.5 में जो आर एंड होता है वो 4 और 5 के बीच में होता है, ना कि 4 पर। राइट। तो अगर मैं विजुलाइज करने की कोशिश करूंगा तो रिफ्लेक्शन जो 2 का है वो 4 पर आएगा और 12 का रिफ्लेक्शन 6 पर आएगा मिरर में, है ना। तो टाइम 4.5 नहीं होना चाहिए, बट आंसर 4.5 होता है। राइट। तो आज का जो क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, आज का जो कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं, तो बेस्ड ऑन द प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के सही आंसर क्या थे, उन पर बेस्ड मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। इसको ध्यान से सुन लेना, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मिरर इमेज में मैंने क्या बताया था, मिरर इमेज में कोई भी टाइम आपको गिवन हो, उस टाइम को या तो 12 o'clock या 11:60, क्योंकि 12 का मतलब 11:60 होता है, या फिर 24 घंटे के फॉर्मेट में लेना है तो 2360 में से आपको माइनस कर देना है गिवन टाइम को, है ना। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट वाटर इमेज के लिए होता है बेटा। वाटर इमेज के लिए आपको गिवन टाइम को या तो 6:30 या फिर 17:90, मतलब 5:90, 17:90, 17:90 मतलब 6:30 ही होता है ना। 5 और 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मतलब 6:30। या फिर 18:30 में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना उस टाइम को, गिवन टाइम को, आपका वाटर इमेज आ जाएगा। राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं, वाटर इमेज के लिए जो आपका रेस्पेक्टिव टाइम्स है वो 6:30 या फिर 17:90 या फिर 18:30, इसमें से टाइम को माइनस कर देना है। सर ये टाइम कैसे आया? 6:30 आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है 6:30 बजे का। राइट। 6:30 को 24 घंटे के फॉर्मेट में क्या लिखोगे बेटा? 18:30, 18:30। राइट। या फिर 5:90 भी लिख सकते हैं। तो ये 3 टाइम आपको याद रखने हैं माइंड में, उसमें से गिवन टाइम को माइनस कर देना है, आपका वाटर इमेज आपको मिल जाएगा। राइट। अब कौन सा टाइम कहां पर यूज करें वो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। वो अपने आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना आपको रटने की आवश्यकता है। क्वेश्चन को देखने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 6:30 से माइनस करना है या 17:90 से माइनस करना है या 18:30 से माइनस करना है। ठीक है। तो एक एक करके 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपके सारे डाउट्स, सारे दिक्कत दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वाटर इमेज एट 7 o'clock? 7 o'clock पर आपकी वाटर इमेज क्या शो होगी? अगर घड़ी में 7 बजा हुआ है तो इसका वाटर इमेज क्या होगा? तो वाटर इमेज के लिए हमें जो टाइम दिए गए थे वो या तो 6:30 था, या फिर 18:30 था, या फिर 17:90। अब मैं 6:30 में से 7 बजे को माइनस नहीं कर पाऊंगा, तो आई विल ऑप्ट 18:30, है ना। 18:30 में से आप 7 o'clock को माइनस कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। 30 माइनस 00 30 आ जाएगा। 18 माइनस 7 कितना आ जाएगा बोलो? 11। तो आंसर आ जाएगा 11:30। राइट। तो अगर आपकी घड़ी में 7 बजे का टाइम हो रहा है तो वो वाटर में कितना दिखेगा? उसकी पोजीशन क्या दिखेगी? 11:30। राइट। तो वाटर इमेज का आंसर आपका आ जाएगा 11:30। इज इट क्लियर? मैं नहीं कह रहा हूं कि घड़ी में 11:30 बज रहे होंगे, मैं बोल रहा हूं कि पोजीशन जो आपको दिखाई देगी वो 11:30 जैसी दिखाई देगी। ठीक है। और यही क्वेश्चन आता है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है वाटर इमेज के क्वेश्चन में। आपको गिवन टाइम में से जो भी आपका टाइम है उसको माइनस कर देना है। ठीक है।
आगे बढ़ते। व्हाट इज द वाटर इमेज एट 2 o'clock, जो अभी हमने बात कर रहे थे। तो 2 o'clock को मैं आराम से 6:30 से माइनस कर सकता हूं। तो 6:30 से 6:30 से 2 o'clock को माइनस करूंगा और आपका वाटर इमेज मिल जाएगा। सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 4:30। अब यही मैं आपको बताना चाह रहा था, विजुलाइज करने पर 4:30 नहीं दिखेगा, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जिनका राइट आंसर है उसके बेस पर मैं आपको आंसर दे रहा हूं। आंसर इज 4:30। 4:30 नहीं दिखेगा, 4:30 जैसा दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वाटर इमेज एट 3:20। 3:20 पर वाटर इमेज क्या होगी। तो 3:20 को आराम से, बहुत आसानी से हम 6:30 से माइनस कर देते हैं, क्योंकि वाटर इमेज के लिए 6:30 से माइनस करना होता है गिवन टाइम को। 30 माइनस 20, सो दैट मस्ट बी 10। 6 माइनस 3, 310। आंसर आ जाएगा 310। तो गिवन टाइम का जो वाटर इमेज आएगा दैट इज इक्वल टू 310। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर, फिर उसके बाद चेक करना कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है नहीं, है ना। अगला टाइम आपको दिया गया है, व्हाट इज द वाटर इमेज एट 10:10। ठीक है, तो 10:10 को मैं 6:30 से माइनस नहीं कर सकता, इसलिए मैं ऑप्ट करूंगा 18:30। सर 17:90 का ऑप्ट करोगे वो बताऊंगा, सब बताऊंगा अभी, है ना। आपको अपने आप पता पड़ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हाल फिलहाल 6:30 से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 10:10 आ रहा है, तो 18:30 से माइनस करेंगे। 24 घंटे का जो फॉर्मेट होता है। 30 माइनस 20, सो दैट मस्ट बी 20। 30 माइनस 10, दैट मस्ट बी 20। 18 माइनस 10, दैट मस्ट बी 8। तो 820 इज द वाटर इमेज फॉर 18:30। मैं रिपीट कर रहा हूं, 820 टाइम नहीं हो रहा, 820 जैसा दिखने वाला टाइम हो रहा है। ठीक है, ये बात समझना जरूरी है। घड़ी की जो पोजीशन है कांटों की, जो आर एंड ओमिनेटेड की पोजीशन है, वो ऐसा आपको आभास कराएगी कि 820 टाइम हो रहा है। दैट यू व्हाट आई मीन बाय वाटर इमेज। ओके, व्हाट इज द वाटर इमेज एट 6:40। ठीक है, तो यहां पर आपके कुछ और कंफ्यूजन जो बचा कुछ होगा वो दूर हो जाएगा। क्या 6:40 को 6:30 से आराम से आप माइनस कर सकते हो? नहीं। क्या आप इसको 18:30 से माइनस कर सकते हो? नहीं सर, यहाँ भी दिक्कत आई क्योंकि यहाँ 30 है या 40 है। तो अब मैं ऑप्ट करूंगा, मेरा अगला टाइम जो था 17:90, 5:90, और इसको माइनस कर दूंगा, आराम से आंसर आ जाएगा। 90 माइनस 40, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 50। 17 माइनस 6, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 11। तो 6:40 का जो टाइम होगा वो वाटर में आपको ऐसा लगेगा कि 11:50 पर पोजीशन है। मिनट एंड और आवर एंड का जो पोजीशन है वो 11:50 शो कर रहा है। ठीक है, चलिए समझ आ गया ना। कब माइनस करना है 6:30 से, कब माइनस करना है 18:30 से, कब माइनस करना है 17:90 से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वाटर इमेज एट 4:36। तो 4:36 को मैं 6:30 और 18:30 से माइनस नहीं कर सकता, तो मैं ऑप्ट करूंगा 17:90। और इसमें से क्या माइनस कर देना है? 4:36। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। यहां पर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है किसी किसी को, तो वो सारे कंफ्यूजन यहां दूर कर दूंगा मैं। 90 माइनस 36, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 54। समझ आ गया। 90 में से 30 के 60, 60 में से 6 और माइनस कर देंगे 54। 17 माइनस 4 कितना आ जाएगा बेटा? 13। 13:54। राइट सर, ये 13:54 क्या? तो 12 के बाद 24 घंटे का फॉर्मेट स्टार्ट होगा, तो 13:54 का ऑप्शन 154 भी हो सकता है ना। ये मैं यहाँ पर बताना आपको चाहूंगा। तो वाटर मैच या तो ऑप्शन होगा 13:54, 13:54, या फिर होगा 154, 0154 भी आप लिख सकते हो उसको। राइट, चलिए आगे बढ़ते। व्हाट इज द वाटर इमेज एट 15:52। ठीक है भाई, तो 15:52 को ऑब्वियसली आप माइनस करना चाहोगे 17:90 से, क्योंकि यही बेस्ट होगा आपके लिए और मेरे लिए भी। 15:52 को, मतलब 3:52 को 17:90 से माइनस करना है। 90 माइनस 52, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू, कितना लिख दूं? 38। राइट, और 17 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 2। तो 2:38। राइट, 17 में से 15 जाएगा तो 2 बचेगा, 2:38। तो 15:52 अगर आपका घड़ी में टाइम हो रहा है, तो मिरर में क्या शो होगा? 2:38 शो होगा। इज इट क्लियर? पक्का? चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वाटर इमेज एट 18:18। वाटर इमेज ऑफ 18:18 क्या आपको शो होगा? ठीक है, तो 18:18 को ऑब्वियसली माइनस करना चाहूंगा 18:30 से, है ना। दैट वुड बी बेटर। किसको माइनस करूंगा? 18:18 को। 30 में से 18 जाएगा, 30 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। राइट, 18 में से हटा जाएगा कितना जाएगा? 0। तो 0012 ये आपका बनेगा वाटर इमेज। और आप चाहो तो 0012 को 12:12 भी लिख सकते हो, है ना। 0012 24 आवर्स फॉर्मेट में, और ये हो गया आपका नॉर्मल जो क्लॉक होती है 12:12।
समझ रहे हो ना, 00 का मतलब 12, राइट, रात के 12 बजे। तो 18:30 को मैं से माइनस करूंगा 18:18, राइट आंसर आ जाएगा आपका 00:12 और 12:12। ये होगा वाटर मेज फॉर 18:18। गॉट इट। व्हाट इज द वाटर मेज एट 3:57? ठीक है, 3:57 को मुझे एकदम से क्लिक करेगा कि भाई 90 से माइनस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर का मिनट दिया हुआ है। किसको माइनस करेंगे? 3:57 को। 90 माइनस 57, सो दैट मस्ट बी व्हाट वी आर गेटिंग इज 33। 17 - 3 कितना आ जाएगा बेटा, बोलो? 14। 14:33। 14:33 को आप चाहो तो लिख सकते हो 2:33, क्योंकि 12 बजे के बाद 2 घंटे 14 हो जाएगा ना, तो 2:30 भी लिख सकते हो, 2:33। तो वाटर में जो होगा या तो ऑप्शन होगा 14:33 या फिर होगा 2:33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वाटर इमेज एट 7:18? तो 7:18 को मैं इजिली 6:30 से माइनस कर सकता हूं? नहीं, नहीं कर सकता, क्योंकि 7 आ रहा है। इसको हटा देते हैं। मैं इसको माइनस कर देता हूं 18:30 में से, है ना, 18:30 में से माइनस कर देता हूं 7:18 को। तो 30 - 18 कितना आ जाएगा? 12। 18 - 7 कितना आ जाएगा? 11। तो आंसर आ जाएगा 11-12, राइट। तो 7:18 अगर कड़ी में टाइम हो रहा है तो आपके क्लॉक में शो होगा 11:12। ठीक है, चलिए बेहतरीन। तो आ, तीन कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर चुके हैं क्लॉक के अभी तक। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, बेसिक कैलकुलेशन, जहां पर मैंने आपको मिनट एंड आर एंड की स्पीड के जिक्र किया था, उनकी रिलेटिव स्पीड के बारे में बताया था। 1 मिनट में कितना चलेगा या एक पार्ट कितने डिग्री का होता है, वो सारी चीज हमने बात की थी। उसके बाद हमने चर्चा की मिरर इमेज की, और आज हमने कवर किया वाटर इमेज। तो आई होप ये तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर जिनमें वो आपसे पूछेगा कि भाई पर्टिकुलर टाइम पर मिनट एंड और आर एंड के बीच में एंगल क्या बनेगा, है ना। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर एंड ऑफ अ क्लॉक एट अ पर्टिकुलर टाइम, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।